दिल्ली से ही बड़ी खबर है, जहां अफजाल अंसारी का सरकारी आवास हुआ खाली। आपको बता दें, लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद आवास खाली किया गया है। दिल्ली के 22 जनपद पर अफजाल अंसारी को आवास मिला था। अफजाल को गैंगस्टर मामले में दोषी ठहराया गया था। सजा के बाद अफजाल की सदस्यता चली गई थी। यूपी के गाजीपुर से बीएसपी सांसद थे अफजाल अंसारी। और अब आपको बता दें कि यहाँ दोषी ठहराए जाने के बाद जिस तरीके से सदस्यता गई और उसके बाद जो प्रथा होती है कि सरकारी आवास को खाली किया जाए, उसी प्रक्रिया का पालन किया गया। अफजाल अंसारी का सरकारी आवास खाली हो गया है, ये जानकारी मिल रही है। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद इस आवास को खाली किया गया है। दिल्ली के 22 जनपद पर अफजाल अंसारी को आवास मिला था। अब उस आवास को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। अफजाल को गैंगस्टर मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके चलते सदस्यता यहां पर चली गई थी। और यूपी के गाजीपुर से बीएसपी सांसद थे अफजाल अंसारी। बड़ी जानकारी, सजा के बाद सदस्यता गई थी और जो प्रक्रिया होती है उसके तहत यहां पर अब सरकारी आवास जो है वो खाली किया गया, खाली हो चुका है, ये जानकारी मिल रही है। दिल्ली के 22 जनपद पर अफजाल अंसारी को आवास मिला हुआ था, अलॉट किया गया था। अब उसके बाद क्योंकि वो सदस्य नहीं है, जिसको देखते हुए ये आवास खाली कराया गया। आपको बता दें कि सजा उनको दी गई, जिसके बाद अफजाल अंसारी की सदस्यता दी गई, रद्द हो गई। और आपको बता दें कि अफजाल को गैंगस्टर मामले में दोषी ठहराया गया था। यूपी के गाजीपुर से बीएसपी सांसद थे अफजाल अंसारी और उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हुई, रद्द कर दिया गया और जिसके बाद उनको आवास खाली करना पड़ा। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि अफजाल अंसारी का सरकारी आवास खाली हो गया है। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद आवास को खाली किया गया। और जानकारी ये भी है कि दिल्ली के 22 जनपद पर अफजाल अंसारी को आवास अलॉट किया गया था। अफजाल को गैंगस्टर मामले में दोषी ठहराया गया, जिसके बाद अफजाल की सदस्यता चली गई थी। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, ज्यादा जानकारियों से लेते हैं। पीयूष, अफजाल अंसारी जिसकी लोकसभा सदस्यता गई, अब उसके बाद आवास खाली हो गया है, क्या कुछ जानकारी? इस वक्त हम 22 जनपद पर भी मौजूद हैं। किस तरीके से ये आवास, आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये आवास पहले अफजाल अंसारी को मिला हुआ था। और यहाँ पे आपको तस्वीरों में दिखाई कि यहाँ पे अफजाल अंसारी का बोर्ड लगा हुआ था, बाकायदा सांसद लिखा हुआ था। लेकिन जिस तरीके से अफजाल अंसारी को सजा मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी जो सदस्यता है लोकसभा की वो चली गई। और आपको तस्वीरों में दिखा दे, चूंकि यहाँ पे सामान जो है वो हटाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि अफजाल अंसारी जेल में बंद है, और ये आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पे सामान को हटाया गया। उनके परिवार वालों ने इस सामान को हटाया है। और निश्चित रूप से अब पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि अब जिसको ये अलॉट करना होगा सरकारी आवास, निश्चित रूप से सरकार करेगी। लेकिन पूरी तरीके से इस बंगले को खाली करा लिया गया है। और जिस तरीके से हम बात करें कि सांसद की बात करें या विधायकों की बात करें, अगर ज़्यादा दिनों की सजा होती है तो उनका आवास, सरकारी जो आवास है वो खाली कराया जाता है। और उसी कड़ी में कहीं ना कहीं ये आवास भी खाली कराया गया है। आपको तस्वीरों में दिखाया, चूंकि अभी भी साफ सफाई का काम यहाँ पे अब चल रहा है। चूंकि दूसरे किसी को, चाहे सांसद को बात करें या अन्य किसी को ये आवास देना होगा जिसको भी अलॉट सरकार करेगी, तो निश्चित रूप से इसकी साफ सफाई की भी जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें अफजाल अंसारी की, तो 22 जनपद पर जो सरकारी आवास मिला था वो अब खाली हो गया है। और जिस तरीके से गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को दोषी ठहराया गया था, उसके बाद सदस्यता चली गई। गाजीपुर से अफजाल अंसारी बसपा से सांसद थे, तो निश्चित रूप से पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की बात करें तो उस एक्ट में ये सीधे तौर पे कहता है कि 2 साल से अधिक की अगर सजा होती है किसी सांसद को, तो निश्चित रूप से उनका जो सरकारी आवास है वो खाली करना होता है। हालांकि आपने कुछ दिन पहले देखा कि राहुल गांधी को भी अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ा था। लेकिन राहुल गांधी का चूंकि मामला अलग था, हम बातचीत कर लेते हैं। अभी चूंकि इन्हें जिम्मेवारी दी गई है साफ सफाई की या रख रखाव की, कब से ये बंगला खाली हो रहा था? बकायदा 13 दिनों से ये बंगला खाली 13 दिन हो गए भाई साहब इस बंगले को खाली हो। बात मैं तो CPWD की तरफ से होगा, वो क्या है, रख रखाव की जिम्मेवारी देखभाल करने के लिए छोड़ रखा है। हैंड ओवर हो जाएगी जिसको वो फिर खाली करके चला अभी आपको बताया नहीं गया कि किसको ये बंगला दिया जाएगा? अभी कोई देखने ही नहीं आया हैंड ओवर के लिए। कोई MP आया, कोई आएगा तभी तो पता चलेगा।
तब तक के लिए अब मैं ही हूँ यहाँ ड्यूटी मतलब पूरी तरीके से अफजाल अंसारी के परिवार वालों ने इस बंगले को खाली कर दिया। करी है। पूरा बंगला खाली हो चुका है। खाली इंक्वायरी का सामान था वो अपना ले गए, कुछ सामान पड़ा है तो बाद में चला जाएगा। बिल्कुल, तो सीधे तौर पे आप सुन रही हैं जिन्हें रखरखाव की जिम्मेवारी दी गई है, बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत सामान जरूर बचा है, वो भी उनके परिवार वाले लेकर चले जाएंगे और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अफजाल अंसारी की ओर से, उनके परिवार वालों की ओर से ये बंगला जो सरकारी उन्हें मिला हुआ था बाकायदा एक सांसद के तौर पर, जब वो सांसद थे तो निश्चित रूप से अब इस आवास को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। बिल्कुल, और ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपने हम तक पहुंचाई, पूरी तरीके से खाली हो चुका है। अब क्योंकि देखिए ये एक प्रक्रिया होती है कि जब लोकसभा सदस्यता जाती है तो उस दौरान जब इनको आवास जो है जो सरकार की तरफ से अलॉट किया जाता है वो खाली कराना ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अब तक साझा करने के लिए।